अब क्या हुआ? हाँ, मैं कुछ नहीं, ऐसे ख्वाब देख रहा था। अबू भाई ने क्या कहा? अब अबू भाई को सल्लू की जरूरत नहीं है। उन्हें अब लंगड़ा मैकेनिक नहीं, पूरा मैकेनिक चाहिए। आप फिक्र ना करें, कल मेरा इंटरव्यू है, इंशाल्लाह मुझे जरूर मिल जाएगी सर्विस और फिर हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ठीक है, कर लो। मुझे ये कड़वा भूत पीना ही पड़ेगा। यस सर, मैं कम इन? जी। थैंक यू। बैठिए प्लीज। थैंक यू। मिसेज आलिया जमील या मिस आलिया जमील? जमील मेरे वालिद साहब का नाम है। गारमेंट्स में आपका कोई तजुर्बा है? सर, मैं बहुत अच्छे कपड़े सी सकती हूँ और हमेशा सिलाई कढ़ाई में फर्स्ट आती थी। वो क्या है मिस आलिया कि हमें अपनी एक फैक्ट्री के लिए एक सुपरवाइजर की जरूरत है। सर, मैंने कभी सर्विस नहीं की, ये तो मेरे घर की मजबूरियां हैं जिनकी वजह से मुझे सर्विस करनी पड़ रही है। वैसे आपकी क्वालिफिकेशन भी बहुत कम है, सिर्फ इंटर। सर, मैंने कभी जॉब नहीं की, आप इनकार मत कीजिएगा। अगर आपने इनकार कर दिया तो मेरे घर में आग लग जाएगी। मिस आलिया, आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया है। सर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं बहुत जल्दी सारा काम सीख जाऊंगी और आपको कभी भी मायूस होने का मौका नहीं दूंगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको 6 महीने की टेम्परेरी सर्विस पे रख लेता हूँ। अगर इस दौरान आपने कंपनी की तमाम डिमांड पूरी कर दी तो आपको सुपरवाइजर की नौकरी भी मिलेगी और आपकी सर्विस भी मुस्तकिल रहेगी। थैंक यू सर। मुझे करना क्या होगा? फिलहाल तो आप मेरी निगरानी में काम सीखेंगे। थैंक यू सर। एक मिनट जी, कुरैशी साहब, मिस आलिया को इनकी सैलरी के अगेंस्ट कुछ एडवांस दे दें। थैंक यू। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं, रहने दीजिए। अरे कैसी बात करते हैं, तकलीफ ना करें, जाइए। और हाँ, कुरैशी साहब को अपने घर का एड्रेस भी लिखवा दीजिए ताकि कंपनी की गाड़ी आपको दफ्तर ले आया करे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। देखो, निकल जाओ मेरे कमरे से। मैंने तुम्हें कहा ना, निकल जाओ मेरे कमरे से। जाओ अभी। माँ अपनी औलाद को कैसे तन्हा छोड़ सकती? न मैं किसी की बेटी हूं, ना कोई मेरी माँ, समझी आप? मेरी लान क्या हो गया है? कोई किसी की जान नहीं, सब फरेब है, सब धोखा है। मैं कहती हूँ निकल जाए मेरे कमरे से। अम्मी आप चली जाए, नहीं तो मैं इन दीवारों से सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगी मैं।
जा रही हूँ। तुम खुश रहो। मम्मी, फना हो गई मेरी खुशियां, फना हो गए मेरे अरमान, सब खाक में मिल गया। अम्मी, मैं क्या करूं? सब चले जाओ, सब चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है मेरे शेर? अब क्यों आए अबू भाई? क्या कुछ और नमक बाकी रह गया छिड़कने के लिए? अरे सल्लू, मैं कोई तेरे जख्मों पे नमक छिड़कने नहीं आया, बल्कि मरहम लगाने आया। अरे यार, वो तो एक मजाक था। चल छोड़, तू एक अच्छी सी चाय पिला दे चुपके चुपके। मैं तो चाय बना नहीं सकता, और तुम्हारी भाभी ऑफिस गई हुई है। ऑफिस गई? चुपके चुपके? सर्विस कर ली उन्होंने। हाँ भाई, जब शौहर लंगड़ा हो जाए तो जवान और खूबसूरत बीवी की बैसाखियां अजाब बन जाती हैं चुपके चुपके। अरे सल्लू, शायद तू जानता नहीं है कि दुनिया वालों की आंखों में बहुत मैल, बहुत इतना मैल है कि भाभी का गोरा रंग काला हो जाएगा चुपके चुपके। क्या बक रहे हो अबू भाई? बक नहीं रहा, फरमा रहा हूं चुपके चुपके। अरे भाई, पुराने रिश्तों का ख्याल आ गया है, इसलिए तुम्हें समझा दी। आगे तेरी अपनी मर्जी है। लेकिन जिसे तुम रोशन ख्याली समझती हो ना, वो सिर्फ आवारगी है, आवारगी। निजाम, तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया है। मैं तुम्हें उस वक्त तक माफ नहीं करूंगी जब तक तुम पांव पकड़ के माफी नहीं मांगते मुझसे। भाई, तुम किससे पांव पकड़वा कर माफी मांग रही हो? निजाम के सिवा और कौन हो सकता है? मेरे ख्याल में डॉक्टर निजाम तुमसे माफी नहीं मांगेगा। क्यों?
इसलिए कि वो तो हर वक्त खूबसूरत लड़कियों में घिरा रहता है। फिर भला वो तुमसे क्यों माफी मांगने लगा? उसके तो अच्छे भी माफी मांगेंगे। माय डियर रोमा, माफी तो वो मर्द मांगता है जिसे कोई औरत लिफ्ट न कराती हो, और डॉक्टर निजाम के पास तो लिफ्ट ही लिफ्ट है। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि बात कहां तक पहुंची? तुम्हारा काम कहां तक पहुंचा? बस 2-4 दिनों में वो शादी का प्रपोजल देने वाला है। किसको? मुझे, और किसको? और तुमने क्या सोचे? अगर ऐसा हुआ तो मैं चुपचाप हाँ कर लूंगी। ये तो वही पुरानी लव स्टोरी हो गई। एक लड़की ने अपनी सहेली को अपने महबूब के पास कासिद बनाकर भेजा और सहेली महबूब को ले उड़ी। तुम पे तो ये बात बिल्कुल फिट बैठती है ना? क्या करूं रोमा, वो लड़का है इतना स्मार्ट कि मैं इनकार नहीं कर सकती। तो फिर ऐसा करो कि अपना बिस्तर बोरिया गोल करो और उसके हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाओ। क्या ख्याल? मैं तो मजाक कर रही थी रोमा, तुम बुरा मान गई। वैसे डॉक्टर निजाम शादी का प्रपोजल दे सकता है, आजकल बड़ा रोमांटिक हो रहा है। बस तुम मुझे प्रूफ दे दो, मैं खुद देख लूंगी उसको। अच्छा हाँ, बाय द वे, तुमने उसकी कोई रोमांटिक तकरीर रिकॉर्ड की? वो बस क्या करूं रोमा, मैं उसके सामने इतनी नर्वस हो जाती हूँ कि टेप रिकॉर्डर का बटन दबाना ही भूल जाती हूँ। जल्दी कर लो शैला, तुम्हारे डैडी के फोन बार बार आ रहे और मैं नहीं चाहती कि तुम अमेरिका वापस चली जाओ मेरा काम किए बगैर। नहीं, तुम फिक्र मत करो रोमा, मैं तुम्हारा काम मुकम्मल करा कर ही जाऊंगी। तो बस मैं बस कहाँ से आ रही हो? जाहिर है ऑफिस से, और कहाँ से? सारी दुनिया के लोग काम करते हैं, तुम कोई अनोखा काम कर रही हो। देखिए, ना तो मेरे पास डिग्री है और ना ही मुझे काम आता है। ये तो शहाब साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे नौकरी पे रख लिया है, और फिर मैं तो काम सीख रही हूँ। काम सीखने में तो देर लग ही जाती है। शहाब साहब? ये कौन साहब है जो तुम पर तरस खाने लगे? हमारी कंपनी के मालिक हैं। मुझे मिलवाना उनसे, मैं भी तो देखूं कि कैसे आदमी है वो। बहुत शरीफ आदमी। शरीफ? तुम्हें कैसे पता कि शरीफ कौन होता है? मैं कल तुम्हारे दफ्तर आऊंगा, मैं भी तो देखूं उस शरीफ आदमी को। तो क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? ये दुनिया ही ऐसी है। मैं तो अब अपने साय पे भी शक करने लगा। बस, तो फिर कल से आप खुद नौकरी करना। अब क्या होगा बिंगू? बिंगू? बदतमीज लड़की बिंगू कह रही है, अपने होने वाले मिजाज खुदा को बिंगू कह रही है। बिंगू कहने का हक सिर्फ सल्लू उस्ताद को है, और तुम्हें जो कुल्लू साहब है
गुल्लू साहब। हाँ हाँ गुल्लू साहब, अब क्या होगा? बेचारे साथ की तो टांगे ही चली गई। कोई बात नहीं, मैं टांगे पे बैठ कर आऊंगा, सेरा बांध कर और तुझे दुल्हन बना कर ले जाऊंगा। गुल्लू साहब, आपको मजाक सूझ रहा है। अब अम्मा किसी की नहीं मानेंगी, वो तो सिर्फ सल्लू उस्ताद से डरती हैं। कोई बात नहीं, सल्लू उस्ताद जिंदाबाद, सल्लू उस्ताद जिंदाबाद। आओ चले सल्लू उस्ताद की तरफ। अच्छा मैं चलती हूँ, वो टिंगू आ रहा है। आओ आओ मेरे रकीबे रूसिया। टिंगू, तू आग से खेल रहा है, जल जाएगा। मुझे वे कोले, तू मुझे क्या जलाएगा? अच्छा चल, गाड़ी में चल के काम कर, उस्ताद आ रहे हैं। अच्छा चल। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो, समझे? किसके ख्वाब देख रही? मेरे ख्वाब देख रही थी। अच्छा, और तुम किसके ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब तो हम देख रहे हैं, मगर अभी से क्या बताएं, क्या दिल में हमारे। खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हारी क्लब की 50 लाख की ग्रांट मंजूर हो गई। 50 लाख? नहीं नहीं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। कहीं यहाँ 5000 तो नहीं है? अगर 5000 की ग्रांट होती तो वो तो डैडी का चपरासी भी मंजूर करा सकते थे। इसका ये मतलब हुआ कि हम अपने फंक्शन में किसी इंटरनेशनल बैंड को भी बुला सकते हैं। तुमने तो वैसे कमाल करती। अजी कमाल तो तुम्हारा है रोमा, सब तुम्हारा। अच्छा छोड़ इन बातों को, ऐसे करते हैं, इस फाइल की खुशी में मेरी तरफ से इस रेस्टोरेंट में तुम्हें डिनर की ट्रीट, क्या ख्याल? हाँ ख्याल तो बहुत अच्छा है। कुछ मंगाए? जरूर। एक्सक्यूज मी। बाजी, बाजी, मैं कितनी देर से यहाँ बैठी हूँ और आप ना मेरी किसी बात का जवाब दे रही हैं। क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। तो क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कुछ पता नहीं। मैं तो ऑफिस से थकी हारी आ रही थी, सोचा था आपके पास आके अपने दिल का बोझ कुछ हल्का कर लूंगी। फिर तो वही जहन्नुम है। सब अपनी अपनी दोज़ख में चल रहे हैं आलिया। कोई शोर मचा रहा है और कोई चुपचाप चल रहा है। आपको पता है, जब से मैंने सर्विस शुरू की है मुझ पर शक करने लगे हैं, ताने देने लगे हैं मुझे। तो तुम भी शक करो, तुम भी ताने दो उसे। हाँ हाँ ठीक कह रही हूँ, थूक दो उसके चेहरे पर, मुंह नोच लो उसका। यहाँ सब छूटे हैं, सब बेतबार है यहाँ।
किसी का एतबार नहीं। हाँ, किसी का एतबार नहीं। अजी, क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं? तबीयत तो ठीक है? तुम कौन होती हो मेरी तबीयत पूछने वाली? बोलो। चली जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जाओ। तुमने सुना नहीं? चली जाओ यहाँ से। मिस आलिया, आप वाकई बहुत रहीम खातून हैं। आपकी वजह से मेरी कंपनी के एक्सपोर्ट में जितना इजाफा हुआ है शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। सर, मैं और अब आप कहेंगी कि मैं तो जी इस काबिल ही नहीं। आप मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा काबिल हैं और आप यकीनन 6 महीने का काम 3 महीने में सीख जाएंगे। सर, आप तो मुतमईन है ना? मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो चलें फिर से खुशी में लंच हो जाए। सर, ये काम मुझसे नहीं होगा। अभी तो आप कह रही थी कि जी मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सर, कोई ऑफिस का काम बता दें। ओ भाई, ये भी तो ऑफिस का काम है। एक बात बताइए सर, क्या आप अपने सारे वर्कर्स को इसी तरह लंच कराते हैं? नहीं। तो फिर बाकी लोग क्या सोचेंगे? मिस आलिया, मैं उन मालकान में से नहीं हूं। चलिए। ठीक है, तो आप जाना नहीं चाहती? ठीक है, तो जाइए फिर अपना काम कीजिए। सर, आप नाराज तो नहीं हुए? नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपसे नाराज भी नहीं हूं और इस बात से भी आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि मैं आपको नौकरी से निकालूंगा। तो ठीक है, चलिए। चलिए। क्या पागल हो गया तू? किसको मार दिया? वो तीर मारा। अबे किसको तीर मार दिया तूने? सल्लू उस्ताद के बगैर पूरा इंजन बांध दिया। अरे जीता रहे मेरे पौवे। अबे तू तो सचमुच मैकेनिक बन गया? खाली पेट तारीफ नहीं चलेगी। तो फिर क्या चलेगा? आज ही और इसी वक्त 5 स्टार होटल में डिनर होगा। 5 स्टार होटल में डिनर। एक काम करते हैं कि कोई 10, 12, 14 स्टार भाखड़ा होटल पे चला। नहीं, 5 स्टार होटल में डिनर होगा। तो ठीक है, एक शर्त पे चलते हैं 5 स्टार होटल पे। पहले तुम दोनों अपना हुलिया दुरुस्त करो और मैं भी चेंज करता हूँ, फिर चलेंगे 5 स्टार होटल में। चुपके। भाभी आएगी भाभी, जरा देर है। चुपके। ये नहीं, वो आ गई भाभी। आ गई?